स्वाति की आजादी राय को जुर्म समझा जा रहा है। हमारा निजाम स्वाति को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दे रहा। इमरान खान का बुजुर्ग सेनेटर की कोयटा मुंतकिली पर एहतजाज। ट्वीट में फौरी रिहाई का मुतालबा। लिखा, आजम स्वाति से इंतकामी सलूक अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। उनकी जान को खतरा है। उन्हें सीने में शदीद तकलीफ के बाद सुबह पिम्स मुंतकिल किया गया। टेस्ट के नताइज के बगैर ही कोयटा पुलिस ने आजम स्वाति को डिस्चार्ज कर दिया। बुजुर्ग सियासतदान आजम स्वाति हुकूमत के जालिमाना हथकंडों का शिकार। 75 साला सेनेटर को दिल की तकलीफ के बावजूद अचानक कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को दिल की तकलीफ के बायस रात गए पिम्स लाया गया था। बेटी फरा स्वाति कहती हैं, मुंतकिली के लिए लैब रिपोर्ट्स का इंतजार भी नहीं किया गया। पीटीआई बलूचिस्तान मुंतकिली से लाइव। कहा, आजम स्वाति को गायब करने के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा को फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाया जाए। आजम स्वाति की बलूचिस्तान पुलिस को हवालगी शर्मनाक अमल है। असद उमर ने कहा, हुकूमत किस तरह बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ा रही है। इमरान इस्माइल ने लिखा, जंगी कैदियों की तरह दूसरे सूबे मुंतकिली शर्मनाक है। आजम स्वाति पर जुल्म मुल्क की तारीख पर बददुमा दाग है। फैसल जावेद बोले, हुकूमत की जानिब से ऐसा सलूक इंतहाई काबिल मुजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत की दरख्वास्त पहले ही गैर मौसर है। पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वालों के दरमियान होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने साबित करना है इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे। साबित करना है अदालती हुक्म का इल्म होते हुए खिलाफ वर्जी की। वीडियो से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। बोल न्यूज ने अरशद शरीफ केस में साथ दिया। बोल न्यूज का साथ देने पर मुतमईन हुई कि अकेली नहीं। शहीद सहाफी अरशद शरीफ शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आवाज उठा रही हूँ लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हूँ। बोल के एंकर इमरान व्यास ने चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम शुरू की। चीफ जस्टिस को हजारों खतूत लिखे जा चुके हैं। इंसाफ के लिए तकलीफें उठा रही हूँ। सहाफ़त का अरशद शरीफ एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसको। ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं है, बिकते नहीं है, झुकते नहीं है। उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं। हमारा ये कारोबार नहीं है, हम हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा है, बोल खड़ा है, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार है। असद मजीद सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद मजीद 3 साल अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रहे। बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इंग्लैंड T20 के खिलाड़ी लेकर आए। इंग्लैंड ने जैसी बैटिंग की वो आज तक नहीं देखी। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं, पिच बेहतर होनी चाहिए थी, पिच शहरग होती है, पिच बनाने में पीछे रह गए। मजीद कहा, भारत अगर नहीं आना चाहता तो उसकी मर्जी। एशिया कप हमसे लेकर न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करना अच्छी बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।